हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे केमिस्ट्री का एक बेहतरीन लेक्चर आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले हमने 2 लेक्चर किया था। हमने समझा था कि तत्व, अणु और परमाणु, इनकी परिभाषाओं को हमने कवर किया था। तो आइए देखते हैं इसके आगे कि किस प्रकार से तत्व आगे बढ़ता है और क्या-क्या चीज़ें बनाता है। जिस भी बच्चे ने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, वो जाके देख लेगा। चीज़ें सीरियल से समझ में आएंगी और अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करिएगा। हम लोगों ने जैसा कि पहले देख लिया था कि हमारा जो तत्व होता है, तत्व बेटा किससे बना होता है? तत्व बना होता है अणुओं से। तत्व अणुओं से बना होता है। और अणु किससे बने होते हैं बेटा? अणु बने होते हैं परमाणुओं से। किससे बने होते हैं? परमाणु से। या तो यूं कहें कि सबसे छोटा परमाणु होता है और परमाणुओं का समूह अणु कहलाता है और फिर अणुओं का समूह तत्व। परमाणु इतने छोटे होते हैं कि हमको दिखाई नहीं देते। ये सारी चीज़ें, इनके आकार, आकृति और आयतन, सारी चीज़ों के बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कंफर्म कर लिया था। आज हमको देखना है कि जो तत्व है, तत्व के बाद क्या बनता है, कैसे बनता है और क्यों बनता है। हर बार की तरह ये वीडियो भी अगर आपने पूरा देखा तो कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सारी चीज़ें पता हैं। आइए देखते हैं कि जब परमाणु से अणु बन गया और अणु से तत्व बन गया, अब तत्व आगे क्या करेगा। आइए देखते हैं। आज की ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप लोग अगर इस क्लास को पूरा देखेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि वास्तव में हाँ, आपने कुछ पढ़ा है। देखिए, तत्व या यौगिक क्या है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एकदम सिंपल भाषा में समझनी, रटनी नहीं है आपको। कि अगर हम यहाँ पे लिख लें निश्चित अनुपात और यहाँ पे अनिश्चित। बेटा, कोई चीज़ बनने के लिए 2 चीज़ों को आपस में मिलाना पड़ता है। कम से कम 2 चीज़ों को मिलाना ही पड़ेगा कोई नई चीज़ बनाने के लिए। हम कोई भी नई चीज़ बनाते हैं, जैसे आपको कोई नोट्स बनाना है, तो उसमें क्या होता है, एक रफ होता है, दूसरा क्या होता है, पेन होती है। तो 2 चीज़ों की सहायता से कम 2 चीज़ें, अगर आप उसमें रंगीन करना चाहते हैं, रंगीन नोट्स बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 कलर की पेन लेनी पड़ेगी फिर, और अच्छा कागज लेना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी नए कंपाउंड को बनाने के लिए या नए मिश्रण को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। या यूँ कहें कि कम से कम 2 चीज़ें अधिक से अधिक जितनी भी हो जाएँ। इसी प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या पदार्थों को, तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से, निश्चित अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? यौगिक। और अनिश्चित अनुपात में बिना नापे तौले अगर हम किसी चीज़ को मिला देते हैं तो क्या बनेगा? मिश्रण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, आपने बालू में मिट्टी को मिला दिया, बालू प्लस मिट्टी, बालू प्लस मिट्टी। क्या आपने नाप तौल के मिलाया? नहीं मिलाया। आपने नाप तौल के नहीं मिलाया। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, शरबत बनाया आपने। क्या बनाया? शरबत बनाया। शरबत में क्या क्या मिलाया आप बताइए? शरबत में चीनी भी है, पानी भी है और नींबू भी है। इन तीनों चीज़ों को क्या आपने नाप तौल के मिलाया था? बिल्कुल नहीं नाप तौल के मिलाया था। इसलिए ये सब क्या कहलाते हैं भैया? मिश्रण कहलाते हैं। सीधी सी बात है, जिन पदार्थों को मिलाने का कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है, जिनको अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण कहलाते हैं। दूसरी चीज़, यौगिक। यौगिक जैसे हम बात करें कि जिनको निश्चित अनुपात में मिलाते हैं उनको यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, यहाँ पे समझिए कि हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल हमने कहा 2:1 के अनुपात में मिलाया गया। किसको? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो पूछता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल में किस अनुपात में घुले होते हैं। जल में किस अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घुले होते हैं, तो भैया हम उसको बताएंगे हाइड्रोजन का अनुपात 2 होता है, ऑक्सीजन का अनुपात 1 होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो कितना है? आपको दिख रहा है, 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, 1:2।
अब कोई बच्चा ये कहेगा सर कि अगर हम H4 लें तो यहाँ पे जल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जल बनाने के लिए इसका अनुपात 2:1 करो, तो ये अगर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 4 है तो 2 हो जाएगा। अगर वो कहेगा H8O4 क्या है? एकदम गणित है, केमिस्ट्री से डरो मत भाई, डरो मत, एकदम से गणित है। आप बताओ 4 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो H2O बनेगा कि नहीं बनेगा गणित में? बेटा 4 मॉलिक्यूल अगर बाहर ले लें, कॉमन फैक्टर आ गया तो H2O ही तो है। या तो यहाँ से अगर फिर से देखो तो 8:4 का मतलब 2:1 ही तो है ना। H/O का अनुपात क्या आ रहा है? 2:1, यानी कि जल का फार्मूला है भाई। इसी तरह से मेथेन की बात करें, CH4 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है? 1:4 है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं C4H8 तो ये क्या है भाई? ये भी तो वही है ना, 2CH4 यही तो है भाई, मेथेन ही तो है। तो ये रहा हमारा निश्चित अनुपात और अनिश्चित अनुपात। फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार। 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे हाइड्रोजन ऑक्साइड जिसको हम जल कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। दूसरी तरफ देखते हैं, मिश्रण की बात करते हैं तो कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनिश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो वो क्या बनेगा भैया? वो मिश्रण बन जाएगा। जैसे बालू में मिट्टी मिला दिया, शरबत मिला दिया। शरबत बनाया ना आप लोग घर पे, कभी तो बनाए होंगे। रिश्तेदार आ गए एकाएक, मम्मी क्या रेशियो था पता नहीं, हमको क्या। अच्छा खिचड़ी खाया आप लोगों ने? खिचड़ी तो खिचड़ी में क्या आप नाप तोल के चावल और दाल डालते हैं क्या, नमक वगैरह? नहीं ना, कि मम्मी का एक पैरामीटर था, ये लो इतना पानी डालना है बेटा नाप के 200 ml, और 3 दाने क्या होते हैं, 3 दाने चावल के, तो 1 दाने क्या बिन बिन के डालोगे आप? नहीं, हम लोग अंदाज के ऐसे ही डाल देते हैं, उनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो वो क्या होता है, हम लोग उसको कहते हैं खिचड़ी। तो भाई खिचड़ी जो हो जाता है वही तो मिश्रण है, खिचड़ी ही तो मिश्रण है, जिसके बारे में हमको कुछ नहीं पता, खिचड़ी हो गया सब, तो बेटा वो मिश्रण है। और जो खिचड़ी नहीं हुआ, जिसका कोई फिक्स सूत्र है, उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, आगे चलें। अब देखते हैं कि मिश्रण कितने प्रकार से हो सकते हैं। मिश्रण के प्रकार की बात करें अगर हम, मिश्रण के प्रकार की बात करते हैं, आइए देखते हैं मिश्रण के प्रकार भी। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो थोड़ा सा पीछे जाके ले लीजिएगा, क्योंकि गलती से मुझसे ये भूल हो गई कि हम आपको कोई स्क्रीनशॉट देने का टाइम नहीं दे पाए। अगर हमारे पास भी डिजिटल बोर्ड होता तो हम भी थोड़ा पीछे जाके आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देते, लेकिन अब आपको खुद पीछे जाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम लोग भी डिजिटल स्क्रीन बोर्ड रखें तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए वो व्यवस्था कर सकें। आइए देखते हैं कि जब बातें आई कि तत्व ने क्या बनाया भैया, तत्व ने 2 चीज़ें बनाई, एक बनाई यौगिक, दूसरी क्या बनाई? मिश्रण। बेटा मिश्रण बना दी। तो मिश्रण के प्रकार की बात करें, अगर इसके प्रकार की बात करें तो मिश्रण कितने प्रकार से बन सकता है? अच्छा बहुत लोग टीचर होते हैं तो बहुत रटवाते हैं, आपको रटना नहीं है। मेरा एक सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, हमको पता है द्रव की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं होती हैं बेटा? 3 होती हैं, 3 ही होती है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस लॉजिक को अगर आप समझेंगे तो मैं आपको वो समझा पाऊंगा जो आज तक आपको चीज़ों को समझ में नहीं आई होगी। अभी आप सोचेंगे सर जी क्या कह रहे हैं, देखिए मैं समझाता हूँ। बेटा 3 बार सॉलिड लिखना, 3 बार सॉलिड लिखना, 3 बार लिक्विड लिखना और 3 बार गैस लिख लेना। ओके, इतना तो सिंपल है ना। 3 बार से सॉलिड लिख लिया, 3 बार लिक्विड लिख लिया, 3 बार गैस लिख लिया। अब बताओ फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको दिख रहा है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा मिश्रण कितने प्रकार से बना सकते हैं? मिश्रण कुल मिला के 9 प्रकार से बना सकते हैं। बात समझ में आ गई? मिश्रण एकदम आसान था। सॉलिड के साथ सॉलिड, सॉलिड के साथ लिक्विड, सॉलिड के साथ गैस, लिक्विड के साथ सॉलिड, लिक्विड के साथ लिक्विड और लिक्विड के साथ गैस, गैस के साथ सॉलिड, गैस के साथ लिक्विड और गैस के साथ गैस। बिल्कुल आसान है बनाना। हमने क्या कहा था?
3 बार सॉलिड लिखना, 3 बार लिक्विड लिखना, 3 बार गैस लिखना, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। 9 प्रकार से आपके मिश्रण बनके तैयार हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर वो आपसे ये पूछता, आप बात को समझिए, कि अगर आपसे वो ये पूछता कि सर आप ये बताइए कि मिश्रण कितने प्रकार से होता है, तो आप कहते सर मिश्रण 9 प्रकार से बनाया जा सकता है। फिर आपसे पूछता कि क्या मिश्रण सॉलिड होता है या लिक्विड होता है या गैस होता है, किस अवस्था में होता है भैया, मिश्रण की अवस्थाएं कितनी होती हैं। ये तो मिश्रण के प्रकार हो गए सर, इतने प्रकार से हम बना सकते हैं, लेकिन मिश्रण कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। क्या मिश्रण सॉलिड होता है, क्या मिश्रण लिक्विड होता है, क्या मिश्रण गैसियस फॉर्म में होता है। अब आपका दिमाग चक रहा है, अरे सर जी ये तो गड़बड़ा गया। नहीं, आपको सोचना है कि जब हमने चाय बनाई थी तो मिश्रण ही तो बनाया था हमने, जब हमने शरबत बनाया था तो मिश्रण बनाया था। क्या बनाया था हमने, वो किस फॉर्म में थे बेटा, द्रव की अवस्था में, लिक्विड फॉर्म में। यानी कि मिश्रण द्रव की अवस्था में भी हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। लेकिन जो हमने बालू में मिट्टी मिलाई थी या तो खिचड़ी बनाई थी, वो किस अवस्था में थी, ठोस अवस्था में। तो ठोस भी हो सकता है। अभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला दिया, एलपीजी सिलेंडर आपके घर पे होगा ना, उसमें मेथेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है एलपीजी में, तो मिश्रण है। तो गैसियस फॉर्म में भी तो मिश्रण दिख रहा है ना, आपके घर पे ही तो सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं। तो आप उसको बताएंगे सर ये जो मिश्रण का प्रकार है ये तीनों अवस्थाओं में पाया जा सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। अब एक चीज वो आपसे पूछेगा कि ये जो लिक्विड फॉर्म है, ये जो मिश्रण है लिक्विड, लिक्विड कहाँ कहाँ बनेगा बेटा, एक तो इस कंडीशन में बनेगा क्योंकि लिक्विड के साथ सॉलिड जाएगा तो घुल जाएगा, लिक्विड के साथ लिक्विड रहेगा तो ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड के साथ गैस रहेगा तो वो भी ऑलरेडी लिक्विड ही है ना। और 2 लिक्विड देखिए तो आप यहाँ पे मिल जाएंगे। कुल मिला के कितने, 5 प्रकार के भाई, 5 प्रकार के, 5 प्रकार के मिश्रण हमारे ऐसे हो रहे हैं जो हमेशा द्रव की अवस्था में है। किस अवस्था में है, द्रव की, लिक्विड फॉर्म में है भाई। बेटा इसी लिक्विड फॉर्म में जब कोई भी मिश्रण लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसको एक और नया नाम दिया जाता है जिसको हम विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन, इसको कहते हैं विलयन सॉल्यूशन। इसकी स्पेलिंग लिखना मैं भूल गया था तो इसके लिए सॉरी भाई, क्योंकि दिमाग से चीज़ें निकल गई थी। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बात करते हैं हम लोग। चलिए आते हैं, देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मिश्रण तो 9 प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन जो मिश्रण द्रव की अवस्था में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है वो कितने प्रकार से होता है, 3 इधर और 2 इधर, 3 2 5, 5 प्रकार की मिश्रण ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं भाई, जिनको हम विलयन कहते हैं या सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन में बताओ कि 2 चीजें होती हैं, विलयन कितने चीजों से मिलकर बना होगा, कम से कम 2 चीजों से। 2 चीजें कौन सी है बेटा, एक तो हो गई विलेय, दूसरी हो गई विलायक, सॉल्वेंट और सल्यूट। 2 चीजें बेटा यहाँ पे आएंगी, यानी कि विलयन 2 चीजों से मिलकर बना होता है। पहले को हम विलेय कहते हैं, दूसरे को विलायक कहते हैं। अच्छा विलेय क्या होता है, आप थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि सर विलेय क्या होता है, विलेय की परिभाषा कैसे बनाएंगे। बेटा बिल्कुल सिंपल है, जो चीजें घुलती हैं, अभी आपने चीनी लिया, पानी लिया, तो क्या घुला, पानी में चीनी घुल गई ना, पानी में चीनी घुल गई भाई। जब पानी में चीनी घुल गई तो जो घुली है बेटा वो विलेय हो गई। हमारे दादाजी ब्रह्म विलीन हो गए, सब गायब हो गए भाई। कौन गायब हो गया, किसका अस्तित्व खत्म हो गया, दादाजी के प्राण का, दादाजी गायब। कहाँ, ब्रह्मांड में गायब, घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, ढूंढते रहो हवा में। अब चीनी को घोलने के बाद आप ढूंढते रहो चीनी कहाँ गई, चीनी कहाँ गई, मिलेगी क्या, ना मिलेगी भाई, चीनी नहीं मिलने वाली मेरे भाई,
क्योंकि चीनी घुल गई, लेकिन पानी तो दिख रहा है ना, पानी तो वहीं पे है। किस में घुल गई चीनी? पानी में घुल गई। बात को समझिएगा। तो बेटा यहां पे एक चीज आती है, जिसमें घुली और जो घुली। जिसमें घुली बेटा वो क्या हो गया? जिसमें घुली वो हो गया हमारा विलायक, जिसने घोल लिया। और जो घुला वो हो गया विलेय। इसको ऐसे समझो, मैं साफ साफ लिख देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए केमिस्ट्री बहुत ही आसान है, बिल्कुल लोड मत लीजिए दिमाग पे। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था कि इसके साथ मजाक करिए, ये मजाक करने की चीज़ है, अरे रटने की चीज़ थोड़े ना यार। वो टीचर थोड़ा सा मुझे समझ में कम आते हैं जो कहते हैं कि केमिस्ट्री को रटिए। आप लोगों ने मेरी 3 क्लास की, आप बताओ कौन सी क्लास में मैंने रटवाया? मैंने किसी क्लास में रटवाया? लेकिन जितना पढ़ाया उतना ऑटोमेटिक जीवन में कभी भी कोई आपसे पूछेगा तो आप भूल जाओगे क्या? नहीं भूलोगे ना। तो वही चीज़ मैं कहता हूँ कि आप रटना छोड़ दो, चीज़ों को अपने तरीके से समझना शुरू करो। विलयन क्या था भैया? विलयन था 2 पार्ट में, एक था विलेय, दूसरा था विलायक। भाई जो घुला ऐसे डायरेक्ट लिखो, जो घुला, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिसमें घुला। बेटा अब मैं नीट का वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जिसको अच्छे अच्छे लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि भाषा ही नहीं समझ पाते। आप एक बात बताओ हमको, ये आपके पास एक जग है, ठीक है, इसमें आपको बनाना क्या है? शरबत। लो शरबत थोड़ा सा बाद में बनाते हैं, पहले क्वेश्चन को सुन लेते हैं। नीट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में सत्य है, निम्न में सत्य है। अब क्या सत्य है वो नहीं पता, ना तो वो लोग बता रहे हैं ना हम समझ पा रहे हैं कि भाई इसमें सत्य क्या है। उन्होंने 4 ऑप्शन दिए। क्वेश्चन था निम्न में सत्य है। पहला था विलेय की मात्रा सदैव 1 होती है, दूसरा विलायक का मात्रा सदैव 1 होती है, तीसरा विलेय की मात्रा 1 से अधिक हो सकती है, विलायक की मात्रा 1 से अधिक हो सकती है। क्वेश्चन को समझ लिया? आइए हम अपने तरीके से समझते हैं कि हमको रटना नहीं है, सही चीजें हम आपके जहन में ऐसे ही उतार देंगे। आप शरबत बनाना शुरू किए, सबसे पहले क्या आया इसमें? सर वाटर आ गया। क्या आ गया? लो वाटर आ गया। क्या है? वाटर। फिर एक बच्चा दौड़ता हुआ गया, उसने क्या किया? शुगर लाया। क्या लाया भाई? शुगर, चीनी लाई है, चीनी डाल दिया। मजा कम आ रही है। तीसरा बच्चा दौड़ के गया, नींबू डालेंगे। क्या डालेंगे? लेमन। नींबू डाल दिया भाई, इसने क्या किया? नींबू डाल दिया। अब सारी चीजें क्या हो रही है भाई? सारी चीजें धीरे धीरे इसमें आ गई। अच्छा, ग्लूकॉन डी बनाने के लिए कोई पहुंचा साल्ट, एक ने कहा अरे थोड़ा साल्ट डाल दो यार, नमक डाल दो, नमक हिंदी में साल्ट। बेटा देखो ध्यान से देखो, इसमें कितनी चीजें हैं? वाटर है, साल्ट है, शुगर है और लेमन है। 4 चीजें यहाँ पे मौजूद हो गई एक जग में। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पे सोच के बताओ कि नमक घुलेगा तो नमक क्या हो गया बेटा? नमक इसमें आ जाएगा, इस श्रेणी में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? विलेय की, क्योंकि घुलेगा। बेटा शुगर, चीनी, चीनी क्या करेगी? वो भी इसी श्रेणी में आ जाएगी क्योंकि घुलेगी। नींबू भी बेटा किस में मिल जाएगा? नींबू भी तो इसी पानी में मिल जाएगा, लेकिन पानी किसी में मिला क्या? पानी घुला क्या? नहीं घुला भाई। तो सारी चीजें किस में घुली? पानी में। बेटा पानी इधर अकेला। अब फिर से सवाल को समझो। अब देखो आप टकाटक बता दोगे। अच्छा बताना क्या है सर? आप देख रहे हैं विलेय की मात्रा 1 से अधिक हो सकती है,
विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है, लेकिन विलायक की मात्रा एक से अधिक नहीं हो सकती। विलायक की मात्रा सदैव एक ही होगी, जबकि विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है। भाई बस इतनी सी तो बात थी। तो उसमें दो ऑप्शन सही थे कि विलायक की मात्रा सदैव एक होती है, सदैव एक, और विलेय की मात्रा मोर देन वन, सॉरी, विलायक की मात्रा जो होती है मोर देन वन हो सकती है। भाई एक भी हो सकती है। किसी के पास चीनी ही अकेले है तो केवल चीनी पानी डाल के घोल पी लेगा, किसी के पास नींबू है तो अपना अलग जुगाड़ बनाएगा। यानी कि विलायक की मात्रा नहीं बढ़ सकती, लेकिन विलेय की मात्रा एक से अधिक हो सकती है। बात समझ में आ गई। अब बेटा दूसरी चीज है कि हमने विलयन को पढ़ लिया। भाई मिटाने वाला किधर गया? अच्छा इधर आ गया। चलिए, हमने इसको पढ़ लिया कि विलयन किन चीजों से मिला है, किन दो चीजों से मिलकर हमारा विलयन बना था। अच्छा, ये घुलने घुलाने के बाद जो बनता है ना, विलेय और विलायक के घुलने घुलाने के बाद जो बनता है वही तो विलयन है हमारा। विलेय और विलायक घुल मिलके जो बनाते हैं वही होता है विलयन, कुछ अलग नहीं होता भाई। तो विलेय और विलायक घुल के जो बनाते हैं आपस में वो होता है हमारा विलयन। आइए विलयन के प्रकार की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ विलयन, विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो अभी एक छोटी सी कहानी तुमको बता दूंगा, तुम समझ जाओगे। पहला होता है, तीन प्रकार का होता है। भाई कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। अति संतृप्त, कहानी को समझो थोड़ा सा। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड हाइपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड लिख दें, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, हाइपर सैचुरेटेड। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। भाई संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त। अब कोई आपसे पूछेगा कि इनकी परिभाषा बताओ, कैसे पता चलेगा कौन सा संतृप्त है, कौन सा अतिसंतृप्त है, और कौन क्या है, कैसे पता चलेगा? तो एक छोटी सी कहानी आप मेरी समझो। वो छोटी सी कहानी बड़ी मजेदार है, मन लगा के सुनना। क्योंकि कहानियों से ना, जब बचपन में दादा दादी लोग सुनाते थे बड़ा आनंद आता था। आज तर्जीक कहानी सुन लो, बड़ा आनंद आएगा। बेटे सपोज करो कि तुम 3 रोटी खाने की तुम्हारी औकात है। कितनी? 3। तुम डेली 3 रोटी खाते हो। घर पे गए, देखा यार आज मम्मी तो है नहीं, बनाना अपने से पड़ेगा। और जली भुनी 5 रोटियां तूने बनाई। पता चला एक दोस्त और आ गया, तुम्हारी 3 रोटी वो खा गया। अब तुमको कितनी मिली? 2। पेट में यार 2 रोटी खाए तो, खाना तो तुमने खाया लेकिन कम खाया। अब पेट असंतृप्त है यार, थोड़ा सा और मिल जाता तो अच्छा था, थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा था। क्योंकि जो तुम्हारी बॉडी में जाने वाला था 3 रोटी, वो कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। दूसरे दिन मम्मी ने बनाया, 3 रोटी खाए, सर आत्मा संतृप्त हो गई एकदम। कल तो सर 1 रोटी कम खाए थे हम, असंतृप्त थे, हमारा पेट एकदम अंदर से चूहे दौड़ रहे थे कि यार 1 रोटी और, 1 रोटी और, लेकिन थी नहीं सर। आज मम्मी ने 3 रोटी खिला दिया बस। और किसी दिन पता चला कि यार तुम्हारे पसंदीदा पनीर और पता नहीं क्या क्या बना है, भुजिया वगैरह एकदम मस्त, मशरूम वगैरह बना दिया घर ने। मम्मी ने सोचा चलो आज बेटे के लिए कुछ अच्छा बना देते हैं। अब तुम पहुंचे और खाना शुरू किया। मम्मी ने सोचा कि यार 3 रोटी की छोड़ो 4 रोटी खाएगा, बहुत करेगा, हमेशा 3 रोटी खाता आ रहा है। अब तुम पहुंचे एकदम अलथी पलथी मार के बैठ गए, ये लो तैयार,
अब मम्मी सेके जा रही है, तुम 1 2 3 4 5 6 7 ये ले दनादन खींचे जा रहे हो। तो मम्मी क्या कह रहे, अति कर दिया तूने, क्या कर दिया, अति कर दिया एकदम से। कितना खाएगा भाई, मोटा हो जाएगा। बेटा बस इतनी सी कहानी थी, 3 प्रकार की कंडीशन थी। कंडीशन क्या थी कि अगर खाना कम मिलेगा तो असंतृप्त रहोगे, खाना बराबर मिल गया तो संतृप्त हो गए, और खाना अगर अधिक खा लिया तो फिर अति संतृप्त हो गया। तुम बात को समझो। सैचुरेटेड में क्या है, यहाँ पे तो 2 ही चीजें ना, एक विलेय दूसरी विलायक। तो अगर विलेय की मात्रा यहाँ पे लिख देते हैं, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, देखो अगर विलेय की मात्रा बराबर हो जाए, जितने तुम खाते थे उतनी मिल जाए, विलेय की मात्रा निश्चित मात्रा के बराबर, तो वो क्या हो गई, जितना तुम्हारा निश्चित था 3 रोटी उसके बराबर हो गई तो तुम संतृप्त। अब केमिस्ट्री में इसको कैसे बोलोगे, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा निश्चित मात्रा के बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा, संतृप्त विलयन कहते हैं। यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा निश्चित मात्रा से कम हो जाए तो उसे असंतृप्त कहते हैं, और अधिक हो गई बेटा विलेय की मात्रा निश्चित मात्रा से तो उसे अति संतृप्त कहते हैं। चैप्टर खत्म। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, हमारे हौसलों को बढ़ाइएगा ताकि अच्छे से हम आपको पूरा टाइम दे सकें और हमें भी लगे कि आप हमारा सहयोग कर रहे हैं, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आएंगे। पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाएगी, आपको किसी और चैनल पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहीं पढ़ाएंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।